अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थ्योरम 2। थ्योरम 2 में कहा है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ एक्सटेंडेड। यहाँ ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, वी नो दैट। और ट्रायंगल की साइड को जब हम एक्सटेंड करेंगे, यानी ये साइड BC है, इसको हमने एक्सटेंड किया, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो इसकी वजह से यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया जो है ACE इन मच ग्रेटर। और ये एंगल जो एंगल ACE फॉर्म हुआ है ये ग्रेटर होगा देन ईदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स में एंगल A और एंगल B है, ये दोनों स्मॉलर होंगे, और एंगल ACE जो एक्सटीरियर एंगल है ये ग्रेटर होगा। ये थ्योरम हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC गिवन है विद एक्सटीरियर एंगल ACE और एक्सटीरियर एंगल ACE गिवन है, ये गिवन है हमें। और प्रूफ ये करना है कि एंगल जो एक्सटीरियर है इज़ ग्रेटर देन एंगल A इंटीरियर के, एंड एंगल ACE जो ग्रेटर है एंगल B से। ये दोनों हमें प्रूफ करने हैं। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स पे। कहा गया लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। O जो है मिड पॉइंट है इस लाइन AC का, यहाँ आपने एक डॉट लगाया, ड्रॉ DO, और O से B तक आपने ज्वाइन किया, एंड कट ऑफ OD इज़ इक्वल टू DO। और O से B तक आपने मेजर किया कि अगर 4 सेंटीमीटर है तो O से आप इसको एक्सटेंड कर गए, और 4 ही सेंटीमीटर के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी BO इज़ इक्वल टू OD। ड्रॉ CD, और फिर आपने C से D को ज्वाइन कर दिया। तो ये आपकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई, ये आपको खुद बनाना होगी। स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, डायग्राम आपने खुद बनानी है, और फिर गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं। अब हम आते हैं प्रूफ करने के लिए। स्टेटमेंट एंड रीजंस आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं, और फिर आपने इसको थ्योरम को प्रूफ करना है। आपको गिवन है यहाँ ट्रायंगल AOB जो इक्विवेलेंट है ट्रायंगल COD से। अब आते हैं डायग्राम को देखते हैं, एंगल AOB और एंगल COD। AOB एंड COD, यस, दिस लाइन और दिस लाइन जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकल एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो एंगल AOB एंड एंगल COD, ये वाला एंगल यहाँ जो फॉर्म हो रहा है और यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों इक्वल फॉर्म हो रहे हैं। तो एक साइड प्रूव हो गई कि इक्वल है, और एक एंगल प्रूव हो गया कि इक्वल है, और रीज़न हमने लिख दिया वर्टिकल एंगल्स। अब थर्ड है कि BO इज़ इक्वल टू DO, ये कंस्ट्रक्शन की हमने, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल हैं साइड्स। O से लेके B तक हमने जब कंस्ट्रक्ट की थी लाइन, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर की थी तो हमने 4 ही सेंटर के बाद यहाँ पॉइंट D पर डॉट लगाया था और इस लाइन को एक्सटेंड किया था। तो O से B एंड O से D ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए हमें नीड थी कि हम 2 साइड और एक एंगल इक्वल प्रूफ कर दें। तो ऐसा हो गया है। अब तो हमने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन है, तो मीन्स के 2 साइड और एक एंगल इक्वल है। तो हमने सेकंड स्टेप में लिखा कि ट्रायंगल AOB इज़ इक्वल है ट्रायंगल COD के, और हमने आगे लिखा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स की 2 साइड और एक एंगल इक्वल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप डन है। अब हमने कहा थर्ड स्टेप में कि मेजर किया हमने एंगल A और मेजर किया हमने एंगल C, यानी OC
एक इसका आर्म है और सी डी, एक इसका आर्म है और सेंटर पॉइंट है सी। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स इक्वल हैं, ये जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किए हैं, तो हमने कहा कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों भी इक्वल हैं। ये हमारे सामने डायग्राम है, ये एंगल ए यहाँ फॉर्म हो रहा है और एंगल ओ सी डी यानी ओ सी डी, इस एंगल सेंटर पॉइंट है सी। या सेंटर पॉइंट इज सी। तो एंगल ए यहाँ जो फॉर्म हो रहा है और एंगल सी यहाँ जो फॉर्म हो रहा है, दीज टू आर इक्वल बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि एंगल ए सी ई, यहाँ पर जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है एंगल ए सी ई, वो इक्वल है टू एंगल्स के, और उसमें एक एंगल है ओ सी डी और एक एंगल है डी सी ई। डायग्राम में देखते हैं। ए सी ई इज़ द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें दो एंगल हैं, एक है ओ सी डी और एक है डी सी ई। जब इन दोनों एंगल्स को सम अप करेंगे तो ये टोटल बनेगा एक एक्सटीरियर एंगल, और जिसका नाम है ए सी ई। जब हमने इन दोनों को सम अप किया तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल ए बराबर है ओ सी डी के, तो हमने ओ सी डी को रिप्लेस कर देना है एंगल ए से। यहाँ हमने प्रूफ करने के लिए इसको हमने ओ सी डी को इक्वल है क्योंकि एंगल ए के, तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, तो हमने लिख दिया ए सी ई इज़ ग्रेटर दैन एंगल ए, और सिमिलरली ए सी ई इज़ ग्रेटर दैन एंगल बी बाय द अबव प्रोसेस। और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया प्रूफ्ड अबव, क्योंकि हम ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं ये, ठीक है। तो एंगल ए बराबर है ओ सी डी के। यहाँ पर इसको कहा है एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ठीक है। तो ऐसा ही है कि दोनों एंगल्स को हमने ऐड किया है, तो एंगल एडिशन पोस्टुलेट से हमने ये शो किया कि ए सी ई के अंदर ये दोनों एंगल सम अप हो रहे हैं और फिर ये एंगल ए सी ई बन रहा है टोटल। और नेक्स्ट में कहा गया ए सी ई इज़ ग्रेटर दैन ओ सी डी ई, मीन्स कि होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट। ये रीजंस थे जो यहाँ पर थे और हमने इसकी हेल्प से इस थ्योरम को प्रूव किया है। अब यहाँ पे कॉरोलरी में एक बात लिखी हुई है, लर्न कर लीजिएगा। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर इफ़ वन साइड इज़ अ राइट एंगल, अगर एक साइड है जो राइट एंगल है, देन द अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो इसके जो दोनों अदर एंगल्स होंगे वो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।